Hello everyone. Welcome back to my channel. I am back with my new topic, that is internal structure of heart. You are watching Creative Learning and I am Shashi. Now my topic is internal structure of human heart. हार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके स्ट्रक्चर के, एक्चुअली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर देखा गया है जब स्टूडेंट्स जो है वो 6, 7, 8 क्लासेस में आते हैं और उनको ऑर्गन्स के बारे में आता है, ऑर्गन की वर्किंग के बारे में या उनके स्ट्रक्चर के बारे में आता है, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं और उनको जो डायग्राम होता है वो प्रॉपरली समझ भी नहीं आता, मतलब उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं अपने इस वीडियो के थ्रू यही डायग्राम आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्ट के बारे में बताऊंगी। जो हार्ट है, नॉर्मली हार्ट शेप जो है वो इस तरह से हम दिखाते हैं कि हार्ट जो होता है वो इस शेप का होता है, जो अक्सर बताया जाता है। लेकिन हार्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा कोनिकल शेप, मतलब ये जो शेप है ये इस तरह से ली जाए तो ये कोनिकल शेप होती है। और ये हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसकी लेफ्ट साइड में होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है। टिल्टेड का मतलब होता है, मतलब कि जैसे ये हार्ट है, ये ऐसे हार्ट ऐसे नहीं होगी, थोड़ा सा स्लाइटली सा टिल्ट होगा, जैसे हमारा अर्थ है। अर्थ अपनी एक्सिस पे, जो जो अर्थ की एक्सिस होती है ना, उस पर थोड़ा सा टिल्ट पोजीशन पे होता है। सिमिलर मैनर हार्ट भी जो लेफ्ट साइड में थोड़ी सी टिल्ट टिल्ट पोजीशन में होता है। अब आता है कि हार्ट का साइज क्या होता है। हमारी इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें हार्ट जो होता है ना उसका साइज बहुत छोटा होता है। कितना, जैसे हमारी ये फीस्ट है, इस मुट्ठी के बराबर होगा हमारा हार्ट। मतलब जितनी हम आदमी की जो नॉर अडल्ट होते हैं, एन अडल्ट, एक अडल्ट की जितनी ये मुट्ठी बंद मुट्ठी होती है उतना ही ह्यूमन हार्ट का साइज होता है, इतना सा ही साइज होगा। अब इसका मास कितना होगा? मास जो होता है वो 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में होता है, डिपेंड करता है, इसी के बीच में होता है। अब ये तो मास की बात है। लेंथ जो होती है हार्ट की वो 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। विड्थ जो होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। ये आ गया हमारा हार्ट का साइज। लोअर क्लासेस में हम इतना साइज के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। जो नॉर्मली है इसके, जो ये मैंने इतने सारे इसके पार्ट्स लिख रखे हैं इन्हीं के बारे में हम बताते हैं, लेकिन जो जितना इजीली मैं बता पाऊंगी उतना मैं बता रही हूँ। अब हार्ट जो होता है ना वो हमारा बेसिकली 4 चैम्बर, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, 4, ये 4 चैम्बर यहाँ पे हमें नजर भी आ रहे हैं कि यहाँ पे 4 चैम्बर है। यहाँ पे अब इन चैम्बर्स में कुछ एरोज है, कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये होती है इन चैम्बर में ब्लड जो हमारा आता है, किस तरह का ब्लड आएगा उसकी डायरेक्शन है। अब मैं आपको इन चैम्बर्स के बारे में बताऊंगी। ये चैम्बर होते हैं हमारे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारा ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें ब्लड ही आता है, लेकिन अलग, मतलब दोनों में ब्लड जो आता है वो अलग तरह का होता है। ये हमारा होता है सुपीरियर वेना कावा और ये होता है इंफीरियर वेना कावा। अब ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होते क्या है? ये जो वेना कावा है ये मेनली क्या होती हैं? लार्ज वेन्स होती हैं। वेन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स, हमारी जो लंग्स होती हैं वहां से ये हार्ट में लेकर आती हैं। कौन? वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा भी और सुपीरियर वेना कावा भी, ये लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, उस ऐसे ब्लड को यहाँ पे लेके आएगी। अब ये जब ब्लड यहाँ पे एंटर करता है तो ये जो हमारा राइट ऑरिकल है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से इस वॉल्व के थ्रू हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये जो हमारा वॉल्व होता है इसे हम बोलते हैं ओपन ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ओपन ट्राई, दो वॉल्व होते हैं, एक होता है हमारा ओपन ट्राइकस्पिड वॉल्व जो राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में होता है ओपन मेट्रल वॉल्व। ये अब ये वॉल्व क्या करते हैं? यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट ऑरिकल से हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ये इसी वॉल्व के थ्रू जाता है। अब यहाँ से ब्लड आता जाएगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये जो हमारा
राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड से भर जाता है। तो उस पोजीशन में ये जो है यहाँ से बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। जब ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड जो है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक चला जाएगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो। और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स पे पहुंचता है। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई होने का मतलब है कि उसमें से जो ये डीऑक्सी मतलब जो सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, लंग्स क्या करती हैं, जो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है उसको प्यूरिफाई करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में भेजती है। अब वो कहाँ से आता है, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती है, ये पल्मोनरी वेन्स है, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे पल्मोनरी वेन्स जो है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे आएगा, मतलब लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्टरियम भी इसे कहते हैं। अब यहाँ से ब्लड आएगा। अब यहाँ से आते हुए वो ओपन मेट्रल वॉल्व से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पूरी तरह से भर जाएगा। तो ये वॉल्व जो है ये फिर से क्या हो जाता है, क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाता है तो यहाँ से ब्लड जो है वो पंप आउट होगा, मतलब हार्ट जो है उस ब्लड को पंप आउट करके ऑर्टा के थ्रू, ये हमारा ऑर्टा है, ये सिस्टेमिक ऑर्टा है और ये ऑर्टा, ये दोनों, ये अपर पार्ट में हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन में, वो हार्ट के नीचे वाले पोर्शन में, दोनों के थ्रू ही ये देखो ब्लड की डायरेक्शन है। ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई हो जाता है। तो एक याद रखने का तरीका है, केवल हम हमारी पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इनका फंक्शन है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी, और जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके जाएंगी। और हार्ट से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा जो है मेनली हार्ट का फंक्शन है। अब इसमें जो हमारे चैम्बर होते हैं, जो हमारा ऑरिकल होता है ये थिन वॉल्ड होता है, ये ब्लड रिसीव करता है। और जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल थिक वॉल्व होती है, और ये ब्लड को, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई करता है। अब इसके बीच में हमारे पास यहाँ पे आता है सेप्टम। ये जो सेप्टम होता है वो मेनली क्या करता है, दोनों चैम्बर को एक दूसरे से डिवाइड करके रखता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो। तो ये हमारा जो है वर्किंग है, इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ट का। एक बार शॉर्ट में मैं फिर से बता रही हूँ कि ये जो सुपर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से जाता है ये राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी ऑर्टा के थ्रू लंग्स तक जाता है। लंग्स में वो ऑक्सीजन रिच होके वापस आता है और पल्मोनरी वेन से फिर से आता है हमारा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के जब ये वॉल्व हमारी ओपन मेटल वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएगी, तो यहाँ से ये ऑर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। आई होप आपको ये जो वर्किंग है, इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ट का, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।